पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर मामले में आज सुनवाई होनी है। बड़ी जानकारी, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई थी। बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बीच में ही रोक दिया था और यथास्थिति बनाने के लिए कहा था। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलेगा या फिर ये रोक जारी रहेगी, इसकी लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें कि कल ही बुलडोजर से जहांगीरपुरी में कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। हालांकि तब तक कई निर्माण ध्वस्त भी हो चुके थे, काफी नुकसान हो चुका था और अब आज इसको लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, जहांगीरपुरी में बुलडोजर मामले में आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने को लेकर रोक लगाई थी। हालांकि तब तक कई निर्माण ऐसे थे जो ध्वस्त हो चुके थे और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता सुशील सिंह बने हुए हैं। सुशील, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलेगा या फिर रोक जारी रहेगी, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कितने बजे से सुनवाई है और क्या कुछ आज कोर्ट में होने की संभावना है? बिल्कुल नुपुर, देखिए आज जब सुप्रीम कोर्ट ने 10:45 पर एक निर्णय दिया था, उसमें कहा था कि जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं और खासकर दंगाइयों के घरों पर जिन्होंने पत्थरबाजी किए थे और जो दंगा में शामिल थे, उनके घरों को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई हो रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया था, रोक लगा दिया था और आज उसकी सुनवाई है। फर्स्ट आवर में ही इसकी सुनवाई शुरू होगी और साथ ही दिल्ली पुलिस और एमसीडी दोनों को भी सुप्रीम कोर्ट ने कल नोटिस जारी किया था और कहा था कि दस्तावेज पेश करें कि ये कैसे अवैध है और कब से अवैध है। तो निश्चित तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि एमसीडी भी अपने दस्तावेज पेश करेगी, इधर से पैरोकार भी शामिल होंगे और दूसरी तरफ से जो जमीयत ए उलेमा हिंद है, उनके तरफ से जो वकील कपिल सिब्बल और दुष्यंत देव हैं, इन लोगों ने कल स्टे लिया था और ये दोनों पैरवी करेंगे इन जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, इंक्रोचमेंट किया हुआ है और जिनके घरों पे बुलडोजर चला, उनकी ये पैरवी करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो बुलडोजर के बाद जो स्थिति वहां पैदा हुई, जो लोगों की रुदन क्रंदन पुकार की, वो दस्तावेज भी, वो फोटोग्राफ्स भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे और वो सब दिखाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है या वास्तव में उन इलाकों में इंक्रोचमेंट इसी तरह बरकरार रहेगी या फिर बुलडोजर चलेगा। तो ये पूरा डिपेंड करता है आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पे। जी सुशील, जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर अब सियासी घमासान भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जेएनयू जामिया में प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया है, तो कांग्रेस और टीएमसी भी अपना डेलीगेशन वहां पर भेजेगी। बिल्कुल, देखिए कल ही राहुल गांधी का ट्वीट भी आया था और कल जब डॉक्यूमेंट की कॉपी हुई तो बड़ा ही नाटकीय ढंग से नुपुर, जब 10:45 पर कोर्ट का डिसीजन आया और बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई, लेकिन पुनः 11 बजे, 11:30 सवा 11 बजे के आसपास पुनः कार्रवाई शुरू कर दी गई और एमसीडी के तरफ से यह कहा गया था, नॉर्थ एमसीडी के तरफ से यह कहा गया था कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट की कोई आदेश की कॉपी नहीं आई, जिस वजह से वो कार्रवाई जारी है। तो उसके बाद वृंदा करात है, वो पहुंची थी खुद और दिल्ली के स्पेशल जो पुलिस कमिश्नर हैं दीपेंद्र पाठक, उनके पास वो पहुंची थी और लेकर कॉपी, स्टे की कॉपी पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पहुंची थी और उसके बाद से सियासत शुरू हुई। राहुल गांधी एक तरफ अलग ट्वीट कर रहे हैं, टीएमसी अलग, आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग डेलीगेशन जा रहा है। तो निश्चित तौर पे यह एक सियासी जमावड़ा एक सियासी जमावड़ा शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं इसी के आधार पर सियासी खेल शुरू होगा और शुरू भी है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ मुद्दा यह नहीं है कि अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए या सही है या गलत है, लेकिन इसमें सियासी रोटियां सेकनी जरूर शुरू हो गई है। नुपुर, सुशील, दिल्ली पुलिस की जांच में अभी तक क्या कुछ सामने आया है, अपडेट दीजिए। और साथ ही ये बात भी यहाँ पर देखने वाली है कि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें दंगे से एक दिन पहले जो उपद्रवी है वो डंडे और लाठे इकट्ठा करते नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि ये तो प्लान साजिश थी। बिल्कुल सही कहा आपने नुपुर और यही मामला है। 2 दिन पहले जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उस वक्त एक सवाल भी पूछा गया कि क्या यह हिंसा सुनियोजित था
या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे, उन्होंने भगवा झंडा फहराने की कोशिश की थी मस्जिद में या घुसने की कोशिश की थी, तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया था कि देखिए ये जांच का विषय है कि ये दंगा सुनियोजित है या फिर हंगामे के दौरान शुरू हुई। लेकिन उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जो ये भगवा फहराने की जो कोशिश थी या इस तरह के जो आरोप है वो सरासर गलत है। और अब जब ठीक है सुशील, ठीक है, तो शुक्रिया सुशील सिंह आपका तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए।